हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। मैं आज आपको साइबर सिक्योरिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एंड अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। और इवन आपको वन शॉट्स भी मिल जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के सारे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक। गेटवे क्लासेस ऐप पे भी मिल जाएंगे। आप जो है इनके नोट्स वहाँ से गैदर कर सकते हैं। बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड आपकी इसमें अच्छे नंबर लाने से परसेंटेज बहुत हाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले यूनिट 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 3 to 4 लाइन या 5 लाइन लिखनी है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 2 to 3 पेज ही भरने। अगर कोई डायग्राम पॉसिबल है गो विद दैट डायग्राम, अदरवाइज आपको पॉइंट्स में लिखने हैं, बुलेट्स पॉइंट में लिखना है, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करना है, हेडिंग्स यूज़ करने हैं, कहीं पे कैप्स में लिखना है, सो दैट वो रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहे और बहुत अच्छे नंबर आ जाए। हु आर साइबर क्रिमिनल्स? साइबर क्रिमिनल्स कौन होता है इसके बारे में लिखना है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, अटैक वेक्टर क्या होता है, या साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो साइबर कैफ़े को क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब अटैक करने के लिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस हैं कि ये 2 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, अब इसी यूनिट के जो है लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपको मैं 7 क्वेश्चंस बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग होती क्या है और सोशल इंजीनियरिंग कैसे वर्क करती है इसको आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है साइबर स्टॉकिंग, या कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स बताए जाए लिखने हैं आपको जिससे साइबर स्टॉकिंग को रोका जा सकता है। क्या सर्वाइवल मंत्रा है फॉर नेटिजन्स, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, इसकी कंप्लीट डिटेल देनी है। साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, कई बार ऐसे आ जाता है और आपका ये बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस सेम है, 4 और 7 बिल्कुल सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाउ डज साइबर क्रिमिनल परफॉर्म अटैक? जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो कैसे अटैक को परफॉर्म करते हैं, या कुछ मेथड बताइए जिसके थ्रू वो ये सब करते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग या साइबर स्टॉकिंग। अब देखो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू दे दिया, तो ये आप पे है कि अगर आपके पेज भर जाते हैं 2 to 3 तो आप जो है सोशल इंजीनियरिंग लिख के भी छोड़ सकते हैं कि सिर्फ इसकी मदद से भी होता है। और आपको लगता है कि आपको पेज भरने हैं तो प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग आपको कंसाइज करना है अपना टॉपिक, या एलाबरेट करना है कि आपने कितने पेज भरे, क्योंकि थ्योरी में ऑफ कोर्स पेजेस मैटर करते हैं। बॉटनेट क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, या बॉटनेट कितनी तरह के होते हैं, या कितनी तरह के बॉटनेट अटैक्स होते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसमें कहीं ना कहीं 2 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज बॉटनेट वो 2 नंबर में पूछ के कंप्लीट कर देगा, या फिर वो ये पूछ सकता है कि भाई बॉटनेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। मतलब इसमें अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 to 6 क्वेश्चन कर लोगे यूनिट 1 में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। अब दूसरे यूनिट के पहले शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रेंड इन मोबिलिटी। मोबिलिटी में ट्रेंड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। मोबाइल वायरसेस क्या होते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अटैक ऑन मोबाइल को एक्सप्लेन करना है। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं जो मोबाइल डिवाइसेस को फेस करने पड़ते हैं, क्यों जो साइबर क्रिमिनल होते हैं मोबाइल फ़ोन को एक ऐसा मतलब डिवाइस मानते हैं जिसके थ्रू वो बहुत आसानी से चीज़ों को गैदर करते हैं, क्यों करना चाहते हैं। डिस्कस अबाउट द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग। ये समझिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ के ही नहीं जाइएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। और प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस, इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, ये भी आता है बट ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंप्लीट स्टेप फॉर रजिस्ट्री सेटिंग ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ये भी क्या स्टेप्स होते हैं सेटिंग करने के, रजिस्ट्री सेटिंग करने के। यानी कि देखो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी ये 2 बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, अगला चलते हैं यूनिट 3। देखो प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, एनोनिमाइजर क्या होते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। की लॉगर्स क्या होते हैं, एंटी की लॉगर्स क्या होते हैं, स्पाईवेयर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं,
बैकडोर क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनके चांसेस लॉन्ग में भी कई बार ऐसे डायरेक्ट ना आएगा। एक क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट्स बन गए, है ना, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ऐसा भी आ सकता है कि एक बिग क्वेश्चन बन जाए कि एसक्यूएल इंजेक्शन, आइडेंटिटी थेफ्ट, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस इस तरह से भी रहते हैं, ठीक है। बट ये है कि इसलिए मैंने इसे अलग अलग भी लिख दिया और आपको साथ साथ बता दिया कि इन दोनों को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट, डॉस एंड डीडॉस अटैक क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है, ठीक है। व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होती है, कितनी तरह की फिशिंग होती है, और फिशिंग अटैक, ठीक है। मैंने आपको 1 शॉट्स में कराई है कि फिशिंग क्या होती है, फिशिंग अटैक क्या होती है, कितनी तरह की होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो पासवर्ड क्रैकिंग क्या होती है, या स्निफिंग, कई बार स्निफिंग वर्ड लिखा जाता है, इसका मतलब है चुराना, ठीक है। कुछ पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स बताओ या क्लासिफिकेशन बताओ अटैक्स की और उसके गाइडलाइंस, यानी कि आपको पूरा पढ़ना है। मैंने वही शॉर्ट में दे रखा है कि पासवर्ड क्रैकिंग कैसे होती है, कैसे कौन कौन से टूल्स होते हैं, या उसकी क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है, और उसकी गाइडलाइन कंप्लीट डिटेल आपको ये मिल जाएगी। क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वायरस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और उसके बारे में लिखो, उसके टाइप्स लिख दो, ठीक है। स्टेगनोग्राफी क्या होती है, टूल्स बता दो जो स्टेगनोग्राफी को परफॉर्म करने में, जो स्टेगनोग्राफी का प्रोसेस उसको परफॉर्म करने में मदद करता है। ये भी मोस्ट मतलब ये 3 क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय अटैकिंग ऑन वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, एक्सप्लेन द थेफ्ट ऑफ इंटरनेट आवर्स एंड वाईफाई बेस्ड फ्रॉड एंड मिसयूज, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। अब आता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में सबसे पहले डिजिटल फॉरेंसिक साइंस क्या होती है, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। देखो ये कंसेप्ट, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे देखो उसके चांसेस ज़्यादा 2 मार्क्स में, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन में शायद आ जाए कि 2 पार्ट में लग के, ठीक है। डिजिटल एविडेंस क्या होता है, नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होती है, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेन ऑफ कस्टडी है, ठीक है। अब आता है लॉन्ग क्वेश्चन की जो कंप्यूटर फॉरेंसिक है उसकी नीड क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक साइकिल, ये ऐसा समझ लीजिए, इसे तो आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये मोस्ट ऐसा कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। हाउ एनालिसिस ऑफ मेल इज डन टू फाइंड आउट सम क्लू विच हेल्प टू फाइंड आउट द क्रिमिनल। भाई ईमेल फॉरेंसिक क्या होती है, मेल मतलब ये, कई बार इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखो उसमें 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन 4 में से भी एक तो लाइफ साइकिल और ईमेल फॉरेंसिक, ये टॉपिक तो आपको छोड़ के ही नहीं जाने हैं, यानी कि इनके तो 100% मान के चलिए ये 2 क्वेश्चन आएंगे। क्या चैलेंजेस होते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक के, या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अगली यूनिट है आपकी यूनिट 5th एंड लास्ट यूनिट, ठीक है। बहुत इजी यूनिट है, कुछ ज़्यादा है नहीं कि साइबर लॉ क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। ये 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेडमार्क। अगर उसे बहुत ज़्यादा ही इजी पेपर बनाना होगा तो वो ये दे देगा, व्हाट इज ट्रेडमार्क, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। तो कोई भी रियल वर्ड का एग्जाम्पल ले लेना, कॉपीराइट में कोई भी एग्जाम्पल लेना और लिख देना। चांसेस के 2 मार्क्स के ही रहते हैं, ठीक है, बट आ सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, क्या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड होती है। साइबर लॉ क्या होता है और क्या नीड होती है साइबर लॉ की, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या स्कोप होता है, और ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ के जाना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड लेजिस्लेशन क्या है इंडिया में, उसका पूरा मतलब डिटेल बतानी है। आईपी के बारे में कुछ इश्यूज बताने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं उनको आपको बताना है। यानी कि अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको अगर करना है ना कि बिल्कुल भी
इनमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो एटलीस्ट आपको बिल्कुल भी जो छोड़ के नहीं ही जाना है। ये 2 क्वेश्चंस देखो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और रजिस्ट्री सेटिंग, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसमें ये 3 क्वेश्चन और इसमें ये 3, मतलब इसमें भी मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करिएगा, और साइबर का बहुत इजी ही पेपर आएगा, कुछ हार्ड नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें पढ़ के, और अपनी परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज। थैंक यू।